नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम यानी वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में। स्वागत है आपका। चलिए, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे, दुनिया देख रही है भारतीय नौसेना का दम और कैसे स्वदेशीकरण की ओर बढ़ रही है भारतीय नौसेना। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान की लंदन में गजब की बेइज्जती कैसे हुई और किसने की है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में हालात लगातार तनावपूर्ण कैसे हैं। इन सब के बीच इजराइल की सीरिया पर एयर स्ट्राइक ने सीरिया को हिलाकर रख दिया है। और आखिर में बात करेंगे कि अगर ट्रंप बात करेंगे तो क्या यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा और रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है क्या वो खत्म हो जाएगा। चलिए, सारी बातें आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं भारतीय नौसेना से। चलिए, भारतीय नौसेना की बात हम करेंगे और भारतीय नौसेना, आपको मैं बता दूं, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के मौके पर उड़ीसा में पुरी के ब्लू फ्लैग समुद्र तट पर अपनी दुर्जय समुद्री क्षमताओं और परिचालन शक्ति का प्रदर्शन करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस आयोजन की मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। यह कार्यक्रम नौसेना की बहुपक्षीय क्षमताओं को प्रदर्शित करने के साथ साथ नागरिकों में समुद्री जागरूकता बढ़ाने और भारत की प्राचीन समुद्री विरासत का सम्मान करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। ऑप डेमो 2024 का आयोजन ओडिशा के सुंदर ब्लू फ्लैग बीच की पृष्ठभूमि में किया जाएगा, जो भारतीय नौसेना और ओडिशा की समुद्री धरोहर के बीच के गहरे संबंध का प्रतीक है। इस आयोजन के माध्यम से नौसेना अपनी रणनीतिक और संचालन क्षमता का प्रदर्शन करेगी। बता दें कि इससे पहले 7 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर सवार हुई। उन्होंने समुद्र में भारतीय नौसेना की ओर एक परिचालन प्रदर्शन देखा। बता दें कि ब्लू फ्लैग एक पारिस्थितिकी पर्यटन मॉडल को दर्शाता है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन पाने के लिए समुद्र तटों को कई मानदंडों को पूरा करना पड़ता है। इन मानदंडों में पर्यावरण प्रबंधन, जल गुणवत्ता सुरक्षा और सार्वजनिक पर्यावरण शिक्षा शामिल है। वहीं भारतीय नौसेना ने कहा कि वह इस आयोजन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उड़ीसा सरकार और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। तो ये आप देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझिए, दुनिया देख रही है नौसेना का दम और ये भारतीय नौसेना का दमखम, भारतीय नौसेना का ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, जिसकी खबर हमने आपको बताई और ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपने इस खबर को देखा। अब आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कैसे हुई है। जी हाँ, कहने को तो नवाज शरीफ है, शरीफ उनका नाम है, नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स हैं। पूरे पाकिस्तान में नवाज शरीफ के नाम की तूती बोलती है, क्योंकि नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इतना ही नहीं, नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। नवाज की बेटी मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री हैं। बावजूद इसके नवाज शरीफ के परिवार के सदस्यों को जमकर ट्रोल किया जाता है। हाल ही में लंदन दौरे के दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जोरदार बेइज्जती हुई है। लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर PTI समर्थकों ने भारी नारेबाजी की है। इस दौरान नवाज शरीफ के समर्थकों और PTI समर्थकों के बीच मारपीट और गाली गलौज भी हुई है। इस दौरान नवाज शरीफ अपने लंदन वाले घर के अंदर मीटिंग कर रहे थे, जबकि बाहर बवाल चल रहा था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लंदन में उस समय भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जब मेट्रो में एक अज्ञात शख्स ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। इस शख्स ने लंदन ग्राउंड स्टेशन पर न केवल पाक रक्षा मंत्री के साथ धक्का मुक्की की, बल्कि उनको चाकू से हमला करने की धमकी भी दी है। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी जानिए कि लंदन में पाकिस्तान की बेइज्जती कैसे हुई है। PTI समर्थकों ने नवाज शरीफ को यहां पर जमकर लताड़ा है और चाकू से हमला करने की जो धमकी होती है वो भी उनके द्वारा दी गई थी। और आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि कुछ समय पहले नवाज शरीफ की जो बेटी हैं मरियम नवाज, उनके साथ बदतमीजी हुई थी। मैं चाहूंगा उनका जो ऑडियो है, उनका जो वीडियो है, एक बार आप फिर देखिए और आप जानिए कैसे मरियम नवाज की बेइज्जती की गई। वो आपको दिखाते हैं, फुल वीडियो आपको दिखाते हैं मरियम नवाज को कैसे बेइज्जत किया गया स्विट्जरलैंड में। ये आप वीडियो देखिए। ये देखिए जाली वज़ीर आला जो फार्म नंबर 47 पे बनी है। ये देखिए
हम लोगों के पैसों पे ये लोग अय्याशी कर रहे हैं। ये देखिए, ये मरियम नवाज शरीफ जो अपना झूठ बोल के आई है कि मैं अपने गले का इलाज करवाने आ रही हूँ। कहीं से ये बाप बेटी आप लोगों को लगते हैं बीमार, कहीं से ये लगते हैं। ये देखिए मरियम नवाज, ये देखिए। फजूल तरीन लोग, जाहिल लोग। इसमें की गई है, इसमें गाली गलौज की गई है, इसलिए अभी हमने ऑडियो आपको जो है पूरा नहीं सुनाना है। आप जान लीजिए कि पाकिस्तान हर जगह कैसे बेइज्जत होता है। इसी पर और जानकारी देने के लिए विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आप लगता है घर के बाहर से आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो बेइज्जती है उनके घर के बाहर जो है, मैं कहूँ साफ तौर पर, लंदन हो, स्विट्जरलैंड हो, नवाज शरीफ का परिवार, हर जगह बेइज्जत होता है। और महिला कह रही है कि हमारे पैसों से ये अय्याशी कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये सत्य भी है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझाते हुए, कैसे जनता को मूर्ख बना के आटे दाल की लाइन में लगवाकर ये लोग ऐश करते घूमते हैं पाकिस्तानी ये करप्ट लोग। देखिए शिवम जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आपको भी और हमारी तरफ से भी। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। देखिए, ये जो पाकिस्तान के जो घरेलू राजनीति में जाहिर है कि एक बेहद तनाव की स्थिति रहती है। और पाकिस्तान की जो मुख्य विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके साथ पाकिस्तान की जो आर्मी ने जो और वहाँ की ISI जो वहाँ के वास्तविक शासक हैं, उन्होंने बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए हैं। वर्तमान समय में इमरान खान जेल में है और उनकी पार्टी के ऊपर एक स्टेट क्रैकडाउन भी चल रहा है। वहीं जो पाकिस्तान की आर्मी और ISI का जो पूरा समर्थन है वो नवाज शरीफ की जो पार्टी है PML नवाज, उसको रहता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो एक असंतोष की स्थिति व्याप्त रहती है। पाकिस्तान के जो समर्थक हैं, जो नवाज शरीफ की पार्टी के जो समर्थकों के विरुद्ध इमरान खान की पार्टी के जो समर्थक हैं, वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हैं। और जाहिर है कि ये जो स्थिति है वो पाकिस्तान में अनेक तनावों को जन्म देती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो कभी भी विरोध प्रदर्शन जब होता है तो उसके ऊपर वहां की आर्मी और ISI पुलिस फोर्सेस उनको रोक देते हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के बाहर भी ऐसी स्थितियां जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो समर्थक हैं वो करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान की घरेलू राजनीति का जो तनाव है, उसी की वजह से पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तान के नेताओं के विरुद्ध इस तरीके की कार्रवाइयां की जाती हैं। और इसके लिए सीधा सीधा जो पाकिस्तान की जो आर्मी और ISI, वहां का जो करप्ट जो राजनीतिक तंत्र है वो जिम्मेदार है। और उन्हीं कारणों की वजह से इस तरीके की जो बड़े प्रदर्शन और इस तरीके का विरोध है, हम पाकिस्तान के नेताओं के विरुद्ध विदेशों की धरती पर भी देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं चाहूंगा आप बने रहिए। एक बार फिर से हम ये वीडियो पूरा जो है मैं प्रोडक्शन से कहूंगा फिर से आपको दिखाएं दर्शकों, कैसे बेइज्जत किया गया मरियम नवाज को। जो ऑडियो जो फार्म नंबर 47 पे बनी है, ये देखें, हम लोगों के पैसों पे ये लोग अय्याशी कर रहे हैं। ये देखें, ये मरियम नवाज शरीफ जो अपना झूठ बोल के आई है कि मैं अपने गले का इलाज करवाने आ रही हूँ। कहीं से ये बाप बेटी आप लोगों को लगते हैं बीमार, कहीं से ये लगते हैं। ये देखें मरियम नवाज, ये देखें। हैं और आप देखिए इंटरनेशनल बेइज्जती की, और ये भी हमने आपको दिखाई, और नवाज शरीफ की बेइज्जती भी हमने आपको दिखाई। ये शरीफ परिवार की, जो कि ये देखिए जाली, उतना शरीफ नहीं है, क्योंकि लोग इनको करप्ट होने का जो है आरोप इनके ऊपर लगाते हैं और इनके द्वारा ये सब किया जा रहा है, इनके द्वारा किया जा रहा है। और इनकी पाकिस्तान में इंटरनेशनल बेइज्जती जो है वो की जा रही है। अपना झूठ बोल के आई है कि मैं अपने गले का इलाज करवाने। संजीव जी, बिल्कुल
आप वापस हमारे साथ जुड़े। देखिए, मैं आपसे ये पूछूं कि भाई करप्शन का लेवल पाकिस्तान में कितना बड़ा है? खाली क्या वहाँ पर आर्मी करप्ट है या फिर ये लोग सारे के सारे करप्ट हैं? क्योंकि वहाँ पर ये डर होता है कि आर्मी जो चाहेगी वो होगा, नहीं मानोगे तो मरवा दिया जाएगा। हवा में चॉपर घुमा देते हैं, अटका देते हैं कि जब तक फ्यूल ख़त्म ना हो जाए इसको उड़ने दो, अपने आप ये क्रैश होगा। इस तरीके की डिक्टेटरशिप में तो क्या आप समझते हैं कि इसमें करप्शन भी उसी लेवल पर है? क्योंकि सुना जाता है कि भाई पाकिस्तानी जनरलों का, इनके घर बड़े बड़े बाहर होते हैं, लंदन में, स्विट्जरलैंड में। इनका भी घर तो लंदन में बताया जाता है, जिसके बाहर इनका विरोध प्रदर्शन हुआ था। आपका ऑडियो शायद यहां पर म्यूट हो गया। हाँ जी, बोलिए, अब बोलिए। जी शिवम जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान की जो वास्तविक शासक जो वहाँ की आर्मी और आईएसआई है, और उसके द्वारा जो जिन भी पॉलिटिशियंस को वहां पर अपना प्रेशर और सपोर्ट दिया जाता है, सभी के अंदर करप्शन का एक पूरा तंत्र वहां पर कार्य करता है। और ये जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई और करप्ट पॉलिटिशियंस और उद्योगपति हैं, वो पाकिस्तान के अंदर का जो पैसा है उसको जाहिर है कि उन्होंने डाइवर्ट करके विदेशों में जमा कर रखा है। इनके जो बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ते हैं और उन्होंने विदेशों में अपने बड़े घर बना रखे हैं, वहां पर इंडस्ट्रीज चलाते हैं और वहां पर जाहिर है कि ऐशो आराम का जीवन वो बिताते हैं। और ये जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई और वहां के करप्ट पॉलिटिशियंस और उद्योगपतियों का जो पूरा तंत्र है, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। और उसको लेकर के पाकिस्तान की जनता के अंदर एक असंतोष रहता है। और वही असंतोष, संजीव जी, वो नजर आया था। सीरिया पर हमला, मध्य पूर्व में हालात तनावपूर्ण है, जंग छिड़ी हुई है और इजराइल अपने सभी दुश्मनों को एक एक कर कमजोर करता जा रहा है। गाजा में हमास की कमर तोड़ने के बाद अब इजराइल लगातार लेबनान पर हमला कर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ रहा है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है। इजराइल की ओर से ताज़ा किए गए हवाई हमलों में लेबनान की राजधानी बेरूत के पूर्वी शहर बालबेक स्थित नागरिक सुरक्षा केंद्र में कम से कम 12 बचावकर्मी मारे गए थे। और आप सोचिए, 12 बचावकर्मी मारे गए। और इसके बाद आपको बताएं, इसके बारे में जानकारी अधिकारियों ने दी। लेबनान पर इस हवाई हमले के कुछ घंटे पहले सीरिया की सरकारी मीडिया ने कहा था कि इजराइल के हमले में उसके 15 लोग मारे गए हैं। हालांकि इजराइल की ओर से अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इजराइल की ओर से किए गए इन हवाई हमलों में कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। माना जा रहा है कि कई लोग अब भी मलबे में दबे हो सकते हैं। हालांकि इजराइल सेना जो है, इजराइल की सेना ने इस हमले को लेकर तत्काल कोई बयान नहीं दिया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लेबनानी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर बर्बर हमले की निंदा की। तो इससे पहले सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि इजराइल ने दमिश्क और आसपास के क्षेत्रों पर कम से कम 2 हवाई हमले किए, जिसमें 15 लोग मारे गए और 16 अन्य जो हैं वो घायल भी हुए हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये हमले की तस्वीरें, जहां पर हवाई हमले में 15 लोग मारे गए, 16 अन्य यहां पर घायल हुए हैं। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने इस बारे में भी बताया है। और स्वास्थ्य केंद्र पर ये हमले जो किए गए, इसके ऊपर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। लेकिन ये सब कुछ जानबूझकर कैसे बताया जाता है कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र पर हमला किया, क्योंकि लोकेशंस वही सेट की जाती हैं।